नमस्ते, सलाम अलैकुम, हाय दोस्तों, मैं रमेश। दोस्तों, आज हम एक ऐसा वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम एक पूरी पीसीबी बोर्ड, इंडोर यूनिट का पीसीबी बोर्ड टेबल पर रख के उस पर सारी चीज़ों को इंस्टॉलेशन करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इस वीडियो को देखिए और वीडियो में एक एक चीज़ की बारीकियाँ बताई गई है जिसको आप प्रॉपर्ली देखें और समझें। और दोस्तों, मैं बहुत सारे दोस्तों के ऐसे में फोन आ रहे हैं, मेरे पास ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि आपके वीडियो में जो आप इंट्रो देते हैं, आप जो मेरे साथ कम्युनिकेट, मैं आप लोग के साथ जो कम्युनिकेट कर रहा हूँ वो वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। तो दोस्तों, मैंने आज ये वीडियो जो मैं आप लोग के साथ इंट्रो कर रहा हूँ, इस वीडियो को बहुत छोटा चंद लफ्ज बोल के, चंद अल्फाजें बोल के मैं आपको सीधे वीडियो की तरफ ले जा रहा हूँ। तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरा इंट्रो जो होता है वो ज़्यादा बड़ा हो रहा है या छोटा होना चाहिए। इसके बारे में आप मेरे को सजेशन दीजिए, तो मैं उस हिसाब से उसको फॉलो करूंगा। तो दोस्तों, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, आप मेरे से अपना प्यार बनाए रखें, मेरे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक मेरे वीडियो को पहुंचाएं। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं हम अपने इंडोर यूनिट की वायरिंग को करना, जिसको हम पूरी तरीके से टेबल पर रख के हम पूरे पीसीबी बोर्ड को इंस्टॉलेशन करेंगे। और इस वीडियो को देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो का, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। खुद ये वीडियो इतना अच्छा लगा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग को भी वीडियो अच्छा लगेगा और वीडियो में जो बारीकी आप लोग के समझ में आएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश। दोस्तों, जैसे मैंने बताया था, कई दोस्तों को ये तकलीफ हो रही है कि इंडोर यूनिट का पीसीबी बोर्ड के कनेक्शन में कुछ उनको कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। जिस तरीके से किसी के मोटर स्लो चल रहा है, तो किसी को सेंसर के बारे में थोड़ा सा, तो काफ़ी दोस्तों को काफ़ी तरीके की परेशानी हो रही है इंडोर यूनिट के पीसीबी बोर्ड को लेके। तो आज हम एक इंडोर यूनिट को पूरी तरीके से जो है इंडोर यूनिट की पीसीबी बोर्ड को टेबल पे ही हम चालू करके आपको दिखाएंगे किस तरीके से चलता है। तो ये एक इंडोर यूनिट का पीसीबी बोर्ड है और देखिए, ये 1 टन, 2 टन, 1.5 टन है ना, हाफ टन, जितने भी टन का रहता है पीसीबी बोर्ड सब लगभग एक जैसे ही होते हैं। इसमें कोई इनके फंक्शन में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है। ये पीसीबी बोर्ड है। पीसीबी बोर्ड में अगर आप देखेंगे तो ये पोर्शन पे अगर आप देखें तो ये रिले है, इसको रिले बोलते हैं। और ये आपका जो है कैपेसिटर है, फैन का कैपेसिटर है ना। और इस तरीके से इसके अंदर काफ़ी पार्ट्स लगे होते हैं। अब इसके देखिए, इसके बेसिक आइडिया तो मालूम नहीं, ये आईसी है ना, ये बजर है, इस तरीके से ये मैंने पहले भी आपको बताया है। और ये आपका सेंसर है, ये आपका रूम सेंसर है, इसको हम रूम सेंसर बोलते हैं। और ये आपका जो है ये इवापोरेटर सेंसर है ना, जिसको ट्यूब सेंसर के नाम पे भी जाना जाता है। ये 2 सेंसर है और सारे सेंसर, ये सारे जो भी पार्ट्स होते हैं वो अपने अपने प्रॉपर पोजीशंस में लगते हैं। जैसे अगर आप इसको देखेंगे तो ये दोनों इन दोनों का जो पॉइंट कपलर है वो देखिए बोर्ड के इस पॉइंट पे लगा हुआ है ना, ये पॉइंट पे लगा हुआ, तो ये इसी पॉइंट पे लगेगा, किसी और पॉइंट पे नहीं लगेगा। और अगर जैसे मान लीजिए एक जैसे 2 कपलर्स अगर आपके मैच हो रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, एक व्हाइट है एक ब्लैक है, दोनों अलग अलग कलर में है, मतलब उसको डिफाइन किया गया है कि इसमें ब्लैक लगेगा, इसमें व्हाइट लगेगा, ठीक है। और कपलर अगर आप देखेंगे तो इसका मुंह इस तरफ आगे की तरफ है, तो इसका मुंह इस तरफ है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसका कपलर इसमें नहीं लगा सकते, इसका इसमें नहीं लगा सकते, वो लगेगा ही नहीं। तो ये टेंशन हमको लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए इस पीसीबी बोर्ड में कुछ खराबी हो जाती है, तो ये आपको जो पीसीबी बोर्ड रिपेयर करता है उनके पास ले आके आपको उसको रिपेयर कराना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे ये ब्लोवर मोटर है, इस ब्लोवर मोटर को इससे कनेक्ट करेंगे, इस ब्लोवर मोटर को हम चालू करेंगे इसमें कनेक्ट करके, ठीक है। ये इसका जो है टेम्परेचर वगैरह जो होता है उसको सेंस करता है और उसकी रीडिंग देता है। यहाँ पे सेंसर ये आपको बताता है 14 डिग्री, 15 डिग्री, कितने डिग्री पे आप चला रहे हैं। ये आपका रिसीवर सेंसर है, जिससे आप रिमोट से जो भी आप कमांड देते हैं वो कमांड ये कलेक्ट करता है और इस पीसीबी बोर्ड को देता है। तो आप इसको भी इसमें कनेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों, अगर आप देखें जैसे, तो यहाँ पे ये आपका स्विंग मोटर है, इसको स्विंग मोटर बोलते हैं, क्योंकि ये जिस मशीन में है तो इस मशीन में 2 स्विंग मोटर लगे हैं, तो अपन इसको दोनों को लगाएंगे। जरूरी नहीं है कि हर मशीन में 2 लगाओ, किसी मशीन में 2 लगा होता है, किसी में 1 लगा होता है। तो ये डिपेंड करता है किस मशीन पे आप काम करो, उसमें स्विंग मोटर कैसे लगाए, इसको स्विंग मोटर बोलते हैं, है ना। तो ये हम स्विंग मोटर भी यहाँ पे रख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए स्विंग मोटर का एक ब्लैक कलर का है, एक व्हाइट कलर का, तो ब्लैक ब्लैक में जाएगा और व्हाइट व्हाइट में जाएगा। ये आपका व्हाइट कलर है, ये आपका ब्लैक कलर है ना। तो ब्लैक ब्लैक में जाएगा, व्हाइट व्हाइट में जाएगा, तो एक दूसरे से उल्टा लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।
तो हम इसको भी कनेक्ट करेंगे। और सबसे मेन चीज हमारा जो बाहर से जो पावर सप्लाई आता है, वो जो पावर सप्लाई आता है वो इस पॉइंट से आता है। अगर आप देखते हैं एसी में ये पॉइंट दिया होता है और ये पॉइंट जाके कहाँ कनेक्ट होता है, आपके इंडोर यूनिट के इस पोर्शन में कनेक्ट होता है। और ये कहाँ पे लगा होता है, ये इस जगह पे लगा होता है। अगर आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट है ये आपके इंडोर यूनिट के इस पॉइंट पे लगा, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इस पॉइंट पे ये लगा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, देखिए अगर ये वायर जो कनेक्ट हुआ है ये लाके देखिए इनने क्या किया है, यहाँ पे लाके इधर ये पीछे की तरफ आपका फेस लगा दिया है, जिसपे देखिए यहाँ पे लिखा भी है एल। अगर आप गौर से इसको देखेंगे तो यहाँ पे एल लिखा हुआ है, ये लाइन है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। और न्यूट्रल को देखिए, अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो ये न्यूट्रल वायर को इनने आपस में जोड़ रखा है। अगर आप देखेंगे तो एक ही पॉइंट पे जुड़ा हुआ, मतलब मैंने आपको हमेशा बताया न्यूट्रल लाइन कहाँ जाता है, सीधे पीसीबी बोर्ड के पॉइंट पिन पे जाके लगता है। आज मैं आपको बताऊंगा वो कहाँ लगता है। और तीसरा वायर हमारा ग्राउंड। तो हमारा ये 3 वायर कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो ये लाइन वायर आगे नहीं है, आगे कनेक्ट नहीं है, मतलब ये यहीं पे खत्म हो गया कनेक्ट होके। अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन लाइन ये आगे निकला है, जिसको हम सीपी बोलते हैं, जो रिले के थ्रू आता है, इसको सीपी बोलते हैं। तो दोस्तों इसको थोड़ा गौर से देखिएगा इसको कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा ये न्यूट्रल लाइन आया, ठीक है, ये न्यूट्रल लाइन आया, ये न्यूट्रल लाइन है, ये हमारा लाइन है, फेस है ना। तो फेस को हम क्या करेंगे, हमारे रिले अगर आप देखेंगे रिले पे तो किसी रिले में 3 नंबर और 4 नंबर लिखा होता है। तो आपको 3 नंबर में लगाना और 4 नंबर से आउट करना है। अब जैसे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ कॉमन और यहाँ पे लिखा है ऑन, तो हम इसको डाल देंगे कॉमन पे। कॉमन मतलब हमारा 3 नंबर, ठीक है। तो हमने देखिए ये फेस लाइन को हमने अपने रिले के 3 नंबर पे कनेक्ट कर दिया ताकि ये चालू हो जाए। और क्या किया, अब देखिए ये वायर यहां से गया, अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैं थोड़ा सा कैमरा को इधर करता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। हाँ, तो ये देखिए अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये फेस लाइन आया, ये इसमें गया, इससे कनेक्ट होकर इसमें चले गया, यहाँ से डायरेक्ट ये इसमें चले गया, मतलब ये लाइन सीधे इसमें चले गया देखा जाए तो, है ना। अब ये निकला हमारा सीपी, ठीक है, यहाँ पे हमारा सीपी कनेक्शन आएगा। सीपी हमको कहाँ मिलेगा, इस पॉइंट पे मिलेगा। अगर आप देखें ये देखिए वायर है, ये वायर है, ये देखिए ये ब्लैक वायर है, सीपी इस पे आएगा। जब इस पे से हम आउटडोर को कनेक्शन देते हैं, जहाँ पे हमारा करंट आउटडोर को जाता है, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 4 नंबर पे इसको कनेक्ट करके, ये हमने इसको 4 नंबर पे कनेक्ट कर दिया, मतलब हमने सीपी छोड़ दिया। मतलब करंट आएगा यहाँ से, इस पॉइंट से करंट आएगा, इस पॉइंट से करंट आएगा, सीधे यहाँ जाएगा, यहाँ से वापस होके सीपी जाएगा। 3 मिनट के बाद ये करंट छोड़ेगा तो करंट हमारा सीपी बन के आएगा। कई बार दोस्तों सुनने में आया एक दोस्तों के पास कि रिले खराब हो जाता है तो हम क्या करना चाहिए। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों पॉइंट को निकालना और आपस में जोड़ के कंप्रेसर को चालू करके चेक कर लेना, लेकिन उसको कंटिन्यू में नहीं रखना। मतलब हम उसको बाईपास बोलते हैं, इस पॉइंट को भी निकालो, इस पॉइंट को भी निकालो, इन दोनों तारों को आपस में जोड़ दो और मशीन को चालू करो, देखो आपका कंप्रेसर चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चालू हो रहा है मतलब आपका रिले खराब है, ये रिले खराब है, तो ये रिले हमको बदलना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये इतना, ये देखिए ये वायरिंग हो गई हमारी कंप्लीट। अब हमको क्या करना है, इस पीसीबी बोर्ड को करंट देना है। इस पीसीबी बोर्ड को करंट कैसे देते हैं, अगर आपने देखा होगा तो हर मशीन के अंदर एक इस तरीके का आपको दिखता है जिसके अंदर ये पीसीबी बोर्ड लगा होता है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो इस देखिए इसमें पूरा डायग्राम भी दिया होता है, कौन सा वायर किधर जाएगा। तो इसके अंदर एक अडॉप्टर लगा है, अगर आप देखें गौर से देख पा रहे हो तो देखिए इसके अंदर यहाँ पे एक अडॉप्टर लगा है ना। ये 18 वोल्ट का अडॉप्टर है, ठीक है, हाँ ये 18 वोल्ट का अडॉप्टर है। तो अब इसमें देखिए ये इसका पावर सप्लाई का है, ये इसका पावर आउट है। इसके अंदर 2 कपलर इसके भी दिए हुए हैं। कहाँ जाके फंस गया भाई, देखिए ये इसका आउटपुट है, ये इसका इनपुट है। मतलब यहाँ से पावर जाता है, यहाँ से पावर आउट होता है ना। और ये पावर इन और आउट जब होगा तब जाके हमारा पीसीबी बोर्ड चलेगा। तो हम इसको भी कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना फैन को कनेक्ट करते हैं। ये हमारा ब्लोअर फैन है, जिसको हम बोलते हैं ब्लोअर, जो नीचे की ओर हवा फेंकता है ना, जो वो उसका मोटर है ये। अगर इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा रहता है कि आपका कैपेसिटर कितने उसका, इसमें दिया 1.2 UF का कैपेसिटर इसमें लगेगा। जो कैपेसिटर ये होता है, कई बार ये कैपेसिटर खराब होते हैं तो इसको बाईपास भी आप कर सकते हो। इसको निकाल के आप बदलवा लो, ये ज़्यादा महंगा नहीं आता, आप इसको बदल सकते हो। जिसको बाईपास करना था वो बाईपास भी कर सकते हैं, ठीक है।
बाईपास करना कोई बहुत बड़ा वो नहीं होता है। एक रेड वायर रहता है, देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो अगर इस कपलर को अपन इसमें लगाते हैं, देखिए कपलर इसी में जाएगा। मैं आपको बाईपास का भी एक तरीका बता देता हूँ, नहीं तो आप थोड़ी देर बाद पूछेंगे कि सर बाईपास कैसे करते हैं। तो हम इसको देखिए ये इसमें लग गया। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो रेड वायर है, ये रेड वायर इस पीसीबी बोर्ड में यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया हुआ है। देखिए इन दोनों को कनेक्ट किया हुआ है, मतलब ये हमारे जो कैपेसिटर का एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट पे ये लाल वायर लगाना है, ठीक है। कैपेसिटर का जो दूसरा पॉइंट होता है, उस पॉइंट से जो वायर निकलेगा उस वायर को आपको यहाँ पे सोल्ड कर देना है, बस इतना ही करना है। इसके बाद मतलब ये कैपेसिटर निकाल सकते हो आप, सेम वैल्यू का कैपेसिटर डाल के इसको कर सकते हो, है ना। तो इसको बाईपास भी बोलते हैं, मतलब हम खुद ही इसको रिपेयर कर ले, और नहीं कर सकते हो तो आप पीसीबी बोर्ड वाले को दे दो, वो रिपेयर करके दे देगा। तो हमने ये मोटर लगा दिया। अब देखिए मोटर का जो स्पीड को मेंटेन करता है वो है ये 3 तार। अगर आप देखेंगे तो ये 3 तार, इसमें एक स्लो, फास्ट और एक मीडियम, 3 वायर इसमें है जो इसमें कनेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण ये स्पीड मेंटेन होगा। तो देखिए इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कोई भी चीज गलत जगह पे नहीं लगेगा, जो जहां लगना वहीं लगेगा। देखिए तो हमने इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया, मतलब हमारा फैन भी कनेक्ट हो गया पीसीबी बोर्ड से, और हमारा फैन स्पीड का वायर भी कनेक्ट हो गया। ये दोनों कनेक्ट हो गए। सेंसर हमारा ऑलरेडी कनेक्टेड है, ये दोनों सेंसर कनेक्टेड है, ठीक है। अब आते हैं बारी हम स्विंग मोटर की तरफ। ये हमारा स्विंग मोटर है, जो नीचे एक पंखड़ी होता है ना, जो यूं यूं चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, ये उसका मोटर है। तो मैं आपको दिखाऊंगा ये स्विंग का प्लेट कौन सा होता है वो देखिए आप। ये स्विंग मोटर है और ये स्विंग का प्लेट है। इस प्लेट को चलाने का काम ये मोटर करता है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसको कनेक्ट करते हैं। ये हमारा स्विंग मोटर भी कनेक्ट हो गया, ठीक है। इसमें क्योंकि 2 स्विंग मोटर है, दोनों तरफ लगेगा, तो ये दूसरा स्विंग मोटर, इसको भी हम जैसे देखिए ये ब्लैक कलर में, तो इसमें देखिए यहाँ पे ब्लैक वाला स्पॉट दिया हुआ, तो हम ब्लैक में कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे दोनों मोटर भी कनेक्ट हो गए। अब आप देखेंगे तो ये हमारा डिस्प्ले बोर्ड है ये हमारा, जिसमें हमारा पूरा टेम्परेचर बताता है और सेंस करता है। तो इसको कनेक्ट करने का कहाँ पर है पॉइंट, ये रहा इसका पॉइंट। तो हम इसको इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देते हैं। कोई भी चीज दूसरे जगह पे नहीं लगेगा, जो जहां लगना है वो वहीं लगेगा। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे रख देते हैं, इधर आपको दिख रहा होगा, आई होप सो। ये देखिए इसको भी हमने यहाँ रख दिया। तो ये हमारे 2 मोटर हो गए, ये हमारे स्विंग मोटर हो गए 2। जरूरी नहीं है कि हर मशीन में 2 हो, है ना। इस मशीन में 2 है तो 2 रखे हुए। ये हमारा ब्लोवर मोटर हो गया, ये हमारा सेंसर हो गया, जिसमें हमारा क्या कहते हैं, रिमोट को सेंस करने की वो रहता है, सेंसर है, और टेम्परेचर बताता है। अब इस मशीन में बचा क्या, सिर्फ पावर देना। तो हम पावर भी इसको दे देते हैं। तो पावर देने के लिए हम क्या करेंगे, इसका देखिए यहाँ पे इसका कपलर दिया हुआ, तो हम इस कपलर को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ये यहाँ कनेक्ट हो गया, और इसका जो आउट पॉइंट है उसको हम मैं चाहूँ तो ये निकाल के भी आपको दिखा सकता हूँ, अडोप्टर बाहर रख के। चलिए एक काम करते हैं, अडोप्टर को बाहर निकाल के दिखा देते ताकि आपको क्लियर हो जाए, है ना। तो मैं ये अडोप्टर इसमें से निकाल लेता हूँ। देखिए दोस्तों, ये अडोप्टर मैंने इसमें से निकाल लिया। तो अब इस अडोप्टर को अपन बाहर रख देते हैं। अब इस अडोप्टर का एक पॉइंट हम इसके पॉइंट पे लगा देते हैं, और दूसरा हम इसके दूसरे पॉइंट पे लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा कनेक्शन हो गया कंप्लीट। अब आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है, अगर आप सारी चीज देख पा रहे हो, ये हमारा मोटर, थोड़ा सा मैं जगह बना लेता हूं ताकि आपको हर चीज क्लियर दिख जाए।
यहाँ का कनेक्शन हो गया, यहाँ से हमारा पावर गया इस पे। अब हमने सिर्फ लगाना है क्या, न्यूट्रल वायर। ये देखिए, ये इसका न्यूट्रल कहाँ जाएगा, बोर्ड पे न्यूट्रल का पॉइंट दिया हुआ उस पर जाके कनेक्ट हो जाएगा। ये न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट हो गया। और इसको कनेक्ट करने का एक पिन निकला होता है जिसमें ये कपलर जाता है, तो वो आप जब लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इस पॉइंट पे लगेगा। और एक बार हम इसको थोड़ा सा करीब से और देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए सारी चीजें। ठीक है, आई होप अब आपको थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा। सेंसर, रिमोट सेंसर जिसमें हमारा टेम्परेचर दिखाता है, दोनों मोड, स्विंग मोटर, ब्लोवर मोटर, ठीक है, अडॉप्टर और हमारा रिले, यहां से करंट जाता है। अब हम इसको चालू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि हमने ये सारा सेटअप हमारा लगा दिया है, अब हम इसको चालू करके देखते हैं अपने रिमोट से। ठीक है, तो हमने अभी स्विच चालू किया, जैसे स्विच चालू किया इसने अपना बजर दे दिया, मतलब हमारा कनेक्शन पूरा सही है। और हमने देखिए इसको चालू किया तो ये हो गया है चालू रिमोट से अपन ने। अब आप जैसे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे मोटर चलने लगा, ये देखिए है ना, मैं आपको उठा के दिखाता हूँ। ये देखिए ये मोटर हमारा चलने लगा है ना, और उसी तरीके से हमारा स्विंग मोटर भी चलने लगा। अगर आप इसको देखेंगे तो ये चल रहा है ना, देखिए है ना। तो इस तरीके से हमारे सारे वायरिंग कनेक्शन कंप्लीट होते हैं। इन केस मान लो कभी हमारा रिमोट चल नहीं रहा, रिमोट से बंद नहीं हो रहा, रिमोट से कुछ हो नहीं रहा है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक स्विच दिया होता है, इस स्विच से आप इसको बंद और चालू कर सकते हैं। वो स्विच मैं भी आपको दिखाता हूँ इसको बंद करने के बाद। तो दोस्तों हमारा पूरा कनेक्शन हो गया है कंप्लीट। इस तरीके से हम पीसीबी बोर्ड की वायरिंग करते हैं। तो ये हमने आपके सामने सारी चीज़ों को बाहर रख दिया। हमारा ब्लोवर मोटर बाहर रखा हुआ है, हमारा स्विंग मोटर बाहर रखा हुआ है, अडॉप्टर बाहर रखा हुआ है। वायरिंग का मैंने आपको बता ही दिया। हमारा जो भी सेंस करता है, जो रीडिंग दिखाता है, वो रीडर ये रहा, इसको हमने बाहर रख दिया। इस तरीके से इस पर रीडिंग होती है। यहाँ पे एक सेंसर दिया हुआ है जो आपके रिमोट से कंट्रोल होता है ना, और आपके ट्यूब सेंसर और इवापोरेटर सेंसर, बस इतना ही होता है एक पीसीबी बोर्ड में इंडोर यूनिट के। दोस्तों इस तरीके से वायरिंग की जाती है, इस तरीके से इसको पूरी तरीके से समझते हैं। स्पीड के लिए देखिए हमेशा वाइट वायर होता है। ये वाइट वायर, 3 वायर जो होती है स्पीड के वायर होते हैं। मान लो किसी उसमें होता है कि मशीन में कि भाई हमारा जो है स्पीड कम हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा, कम नहीं हो रहा, तो ये पीसीबी बोर्ड के फॉल्ट के कारण होता है। अब मान लीजिए अगर आपका ब्लोवर मोटर सही स्पीड से नहीं चल रहा है तो आपका कैपेसिटर गया होगा या इसकी वाइंडिंग खराब हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।